रहे हैं MIK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकार। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है कि खातून एक चटियल मैदान में मौजूद है और बहुत सारे मर्द भी वहां पर मौजूद हैं और उस खातून को कत्ल कर दिया जाता है। कहानी जैसे सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही थी वो इस तरह से दे रही थी कि वो खातून उस शख्स के साथ भाग जाती है जिसको भी उसके साथ वहां पर कत्ल किया गया और वो दोनों शादी कर लेते हैं और घर वाले उनसे सुलह करते हैं, दावत के लिए घर पे बुलाते हैं और घर पे बुलाकर एक चटियल मैदान में ले जाकर कत्ल कर देते हैं। लेकिन वजीर आला बलोचिस्तान के मुताबिक ये कहानी कुछ इस तरह की नहीं, ये कहानी इस तरह की है कि वो खातून पहले से शादीशुदा थी और तकरीबन 5 बच्चों की माँ है और वो लड़का, वो शख्स जिसको उसके साथ कत्ल किया गया वो भी शादीशुदा है और वो भी 3-4 बच्चों का बाप है। ये वाकया सारा जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाया गया या इसने गर्दिश की, क्या किसी एक शख्स ने जिम्मेदारी निभाते हुए इस वाकये की तस्दीक करने को तरजीह दी? जिस तरह से इस वाकये का पस मंजर पेश किया गया, क्या ये वाकया बिल्कुल उस तरह का था? तो आज वजीर आला ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और कई अफराद को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो खातून जो कि शादीशुदा थी और वो शख्स जिसको उसके साथ कत्ल किया गया, उनका आपस में क्या ताल्लुक था? क्योंकि तस्दीक इस बात की हो चुकी है कि वो दोनों मियां बीवी नहीं थे, उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, दोनों की अलग अलग शादियां हुई थी। अब जरगे का क्या फैसला था, या ये कबीलों की दुश्मनी थी, या किस गर्ज से उस खातून को कत्ल किया गया? लेकिन वो खातून जब मैदान में मौजूद थी तो बहुत पुरएतमाद नजर आ रही थी और अपनी आवाज में वो ये लफ्ज कह रही थी कि मुझे गोली मारने की इजाजत है, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अब कहानी कुछ भी हो, इसके पीछे अभी तक सारी सूरत हाल का हम में से किसी को भी पता नहीं और एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमें कम से कम चीजों की पहले तस्दीक करनी चाहिए और उसके बाद जो है इस तरह की डिटेल्स जो है आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे होते हैं वो उससे आइडिया लगा रहे होते हैं कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा है, सोसाइटी के इश्यूज क्या है, या किन मसाइल पर बात हो रही है, किन पर नहीं बात हो रही। अगर कहानी का पस मंजर ये है कि वो खातून जिसका उस शख्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुक था और उसको उसके घर वालों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, तो ये एक अलग मामला है। और वो लड़की अगर उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी, वो भाग के उसने उससे शादी की थी, तो ये एक अलग मामला है। दोनों में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वाकया कोई आज का नहीं है, ये वाकया ईद से 2-4 दिन पहले का है और इस वाकये को सोशल मीडिया पर इस वक्त इस कदर फैलाया जा रहा है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। हालांकि ये जो सूरत हाल इस वक्त तक वजीर आला बलोचिस्तान के मुताबिक समझ में आ रही है वो यही है कि वो खातून जिसको कत्ल किया गया और वो शख्स जिसको कत्ल किया गया, दोनों को अलग अलग जगहों पर कत्ल किया गया और हो सकता है कि कोई कबीले का, कोई जरगे का इस तरह का मामला हो, क्योंकि वहां इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है किसी को मार देने की, किसी की जान लेने की, या किसी औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर देने की, तो वो इंतहाई गलत है। चाहे किसी भी जगह की रहने वाली औरत हो, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखने वाली हो या किसी भी कबीले से ताल्लुक रखने वाली हो, आप ला ताल्लुकी कर सकते हैं, आप रिश्ता नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर हम देखें तो आज तक पता नहीं कितनी लड़कियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मर्द को भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया हो या कोई मर्द भी गैरत के नाम पर कत्ल हुआ हो। इस वाक़े की अगली तफसीलात को हुकूमत बलोचिस्तान देख रही है और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और हुकूमत की बहुत टाइम से इस वाक़े पर नजर है, बहुत सारे लोगों की तस्दीक हो रही है, मालूमात पक्की की जा रही है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जाकर कोई हतमी फैसला किया जाएगा, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त इस वाक़े को इतने गलत रंग में पेश किया जा रहा है, इतना गलत तरीकेकार से दिखाया जा रहा है कि क्या ही कहने। आप सबके पास जब कोई खबर आती है तो आपका हक बनता है कि आप उसकी तस्दीक करें, उसकी तस्दीक करने के बाद ही जाकर उसको कहीं किसी के साथ शेयर करें, किसी के साथ फॉरवर्ड करें, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां या गलत फहमियां माशरे में बहुत बुरा असर छोड़ती हैं और माशरे में बहुत ज्यादा जो है वो फसाद इस चीज से बर्पा होता है और लोगों की नजर में, लोगों का नजरिया यानी कि बलोचिस्तान का नजरिया पंजाब वालों की नजर में, पंजाब वालों का कोई इस तरह का नेगेटिव पॉइंट दिखा के बलोचिस्तान वालों की नजर में, या हम सब एक दूसरे की नजर में इस तरह से गिर जाते हैं या मुल्जिम एक दूसरे को तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अल्लाह ताला ने अगर आवाज दी है तो हम अपनी आवाज को हक सच के लिए इस्तेमाल करें
اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کر جو سچائی اور سچ کی بات ہمیں پتا ہے ہم اسی پر بات کریں۔ اچھا، اس واقعے میں ایسا ہوا ہے کہ لڑکے کو لڑکے کے قبیلے والوں نے مارا ہے اور لڑکی کو لڑکی کے قبیلے والوں نے مارا ہے، ان دونوں کو اکٹھا ایک جگہ پر نہیں مارا گیا۔ یہ معاملات ابھی کھلیں گے اور تھوڑے وقت کے بعد پتہ چلے گا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں وہاں پر، ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، اور یہ واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا ہم سب کو اس وجہ سے پتہ لگ گیا۔ لیکن ہمیں انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور حق سچ کی آواز بننا چاہیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے MYQ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ثنا وقاص کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔